सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस। मेरे जो पिछले वीडियोस थे उनमें मैं अफर्मेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना आपको बता चुका हूँ। उसके बाद मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना आपको बता चुका हूँ। अब इसमें तीसरे प्रकार के सेंटेंसेज हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे आज्ञार्थक वाक्य। अब इम्परेटिव सेंटेंस चार प्रकार से प्रारंभ हो सकते हैं, तो वो इनकी जो चार पहचान है वो अब हम देखते हैं। तो टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और उसमें थर्ड टाइप तीसरे प्रकार के हैं इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञार्थक वाक्य। अब चार प्रकार जिनसे ये प्रारंभ हो सकते हैं, तो नंबर 1 V1 से प्रारंभ हो सकते हैं। नंबर 2 डू नोट से प्रारंभ हो सकते हैं। नंबर 3 प्लीज या काइंडली से प्रारंभ हो सकते हैं। और नंबर 4 लेट या लेट्स। लेट्स की फुल फॉर्म होती है लेट अस। से प्रारंभ हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे 1, 2 और 3। V1 से प्रारंभ, डू नोट से प्रारंभ और प्लीज या काइंडली से प्रारंभ। लेट या लेट से जो प्रारंभ होते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेज, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अब हम प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक V1 से, डू नोट से और प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होने वाले इम्परेटिव सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। तो अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। तो जो नंबर 1 एग्जाम्पल होगा वो होगा V1 से प्रारंभ। द मैनेजर said to the clerk bring this file। तो द मैनेजर सेड टू द क्लर्क, ये आरवी है, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है V1 से प्रारंभ है ब्रिंग से, कि ब्रिंग दिस फाइल, ये RS है, रिपोर्टेड स्पीच। ये V1 से प्रारंभ है। अब मैनेजर ने क्लर्क से कहा, मैनेजर बड़ा अधिकारी है, क्लर्क उसका सबऑर्डिनेट है, उसके अंडर में एम्प्लॉई है। तो मैनेजर ने क्लर्क से कहा कि ब्रिंग दिस फाइल, ये फाइल लाओ। अब डेफिनेटली इसका जो एक्सप्रेशन है वो आदेश का है, ऑर्डर का है, कि मैनेजर क्लर्क को केवल आदेश दे सकता है। तो इसको किस प्रकार से चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में? तो द मैनेजर ऑर्डर्ड द क्लर्क टू ब्रिंग दैट फाइल। ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया कि जो एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आदेश है तो ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं, सलाह है तो एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे, और अगर निवेदन है तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। और अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है कि आदेश है या सलाह है, तो ऐसी कंडीशन में आस्क्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो द मैनेजर ऑर्डर्ड द क्लर्क, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में कनेक्टिव लगाना है, कनेक्टिव टू लगा दिया। अगर V1 से प्रारंभ है तो कनेक्टिव टू से शुरू कर दिया। अब इंग्लिश में रूल है 2 + V1, 2 के बाद अपने आप V1 से सेंटेंस सेट हो जाएगा। और ये जो दिस का दैट हुआ है
ये दूरी या समय संबंधी परिवर्तन है। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो डू नॉट से प्रारंभ होता है उसको दो प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, द डॉक्टर said to the patient don't eat salt। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि डोंट ईट साल्ट, नमक मत खाओ। अब ये सलाह है जो डॉक्टर ने पेशेंट को दी है। इसका एक्सप्रेशन क्लियर कट पता चल रहा है कि ये सलाह है और इम्परेटिव सेंटेंस है ही, क्योंकि डू नॉट से प्रारंभ हुआ है। जो डू नॉट से प्रारंभ होता है इम्परेटिव में, वो इम्परेटिव में नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर सलाह है। अब इसको दो प्रकार से चेंज किया जा सकता है कि दी डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट नॉट टू ईट साल्ट। इसका एक और तरीका है, उस प्रकार से भी इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जा सकता है। द डॉक्टर forbade the patient to eat salt। तो ये जो सेंटेंस है इसका दो प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जा सकता है। अब इनके जो रूल्स हैं उनको केयरफुली समझेंगे कि यदि वाक्य का प्रारंभ डू नॉट से हो तो फर्स्ट टाइप किस प्रकार से है, सेकंड टाइप किस प्रकार से है। ये जो इनडायरेक्ट स्पीच है ऊपर, ये फर्स्ट टाइप है। यहाँ पर वही रूल है कि अगर आदेश लगता है तो ऑर्डर्ड, सलाह है तो एडवाइज्ड, निवेदन है तो रिक्वेस्टेड, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आस्क्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए क्या चेंज हुआ है। तो डू नॉट ईट साल्ट, तो दो रूल मानिए छोटे से कि डू को हटा दो, इधर डू नहीं आ रहा है, और दूसरा नोट टू से वाक्य प्रारंभ कीजिए। तो फर्स्ट टाइप के टू रूल्स हैं, डू को हटा दो और नोट टू से वाक्य प्रारंभ करो। और अगर इस प्रकार से चेंज करते हैं तो ये जो फोरबेड है, ये फोरबिड यानी होता है मना करना, ये फोरबिड की सेकंड फॉर्म है फोरबेड, मतलब ये नेगेटिव वर्ड है, इसके अंदर नेगेटिव सेंस पहले से ही मौजूद है। तो अगर आरवी में फोरबेड का प्रयोग करेंगे तो इसका रूल 1 यही हुआ, सेकंड टाइप का रूल 1 कि आरवी में फोरबेड का प्रयोग करो और इधर से पूरे डू नॉट को हटा दो। आरवी में फोरबेड का प्रयोग करो और पूरे डू नॉट को हटा दो, तो अपने आप टू के बाद V1 से वाक्य सेट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, प्लीज या काइंडली का। ही सेड टू मी प्लीज डू दिस वर्क। He requested me to do that work। तो ये इसका तीसरा सेंटेंस है, प्लीज या काइंडली से प्रारंभ। प्लीज और काइंडली एडवर्ब्स हैं और ये निवेदन को एक्सप्रेस करती हैं। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज डू दिस वर्क। प्लीज के स्थान पर काइंडली आ सकता है, एक के स्थान पर दूसरे का यूज किया जा सकता है, दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं। तो इसका भी सिंपल सा रूल है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कि आरवी में सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का ही यूज करना है। अगर प्लीज या काइंडली से वाक्य का प्रारंभ हो गया तो उसको आदेश तो मान ही नहीं सकते, सलाह मान ही नहीं सकते। तो आरवी में
प्लीज और काइंडली का मतलब भी होता है निवेदन, तो आरवी में तो रिक्वेस्टेड का यूज करना है और इधर से प्लीज या काइंडली को हटा देना है। तो जैसे ही प्लीज या काइंडली को हटाएंगे तो अपने आप 2+V1 टू डू इस प्रकार से वाक्य सेट हो जाएगा। और दिस का जो दैट हुआ है ये है दूरी या समय संबंधी परिवर्तन। अब एक बार दोबारा से इसको देखते हैं। टॉपिक चल रहा है अपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। पिछले मेरे जो वीडियोस थे उनमें मैंने अफर्मेटिव को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना बता दिया और इंटेरोगेटिव को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना बता दिया। आज का टॉपिक था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में या रिपोर्टेड स्पीच में, या इसका एक नाम और है नरेशन में इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। अब इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य 4 प्रकार से प्रारंभ होते हैं। लेट और लेट्स से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज इसके 3 टाइप्स देखे हैं। नंबर 1 V1 से प्रारंभ, नंबर 2 डू नॉट से प्रारंभ और नंबर 3 प्लीज या काइंडली से प्रारंभ। तो सबसे पहले इनका आरवी का जो चेंज है उसका जो कॉमन रूल है वो क्या रहेगा कि आदेश का भाव होने पर, पहले वाक्य को पढ़ेंगे, आदेश का भाव होने पर, आदेश का एक्सप्रेशन होने पर ऑर्डर्ड, सलाह होने पर एडवाइज्ड और निवेदन होने पर रिक्वेस्टेड का यूज करना है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है एक्सप्रेशन तो आस्क्ड का प्रयोग करना है। कनेक्टिव इन तीनों में 2 चल रहा है, कनेक्टिव तीनों में सेम है 2। अब एक बार दोबारा से इन वाक्यों को फिर देखेंगे। द मैनेजर सेड टू द क्लर्क ब्रिंग दिस फाइल। ये ब्रिंग V1 है, V1 से प्रारंभ है। तो मैनेजर तो क्लर्क को केवल आदेश ही दे सकता है, तो द मैनेजर ऑर्डर्ड द क्लर्क, कनेक्टिव लगाया 2 और 2+V1 से वाक्य सेट हो गया टू ब्रिंग, और ये दिस का दैट दूरी या समय संबंधी परिवर्तन है। अब यदि वाक्य का प्रारंभ डू नॉट से होता है तो उसको 2 प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जा सकता है। पहला फर्स्ट टाइप, दूसरा सेकंड टाइप। अब द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, मरीज से कहा कि डोंट ईट साल्ट, नमक मत खाओ। कोई बीमारी ऐसी है जिसमें नमक खाना मना है, बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, हानिकारक है। तो डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि डोंट ईट साल्ट, नमक मत खाओ। तो ये जो ऊपर बना हुआ है ये फर्स्ट टाइप है कि डॉक्टर पेशेंट को सलाह दे सकता है, तो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। अब इधर से देखेंगे इसके 2 रूल्स, और वो रूल्स आपको बहुत इजी वे में समझ में आने चाहिए, फिर कभी भी इसमें कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। देखिए डू को हटा दो, नीचे डू नहीं आ रहा है। और दूसरा नॉट टू से वाक्य प्रारंभ करो। डू को हटा दो और नॉट टू से वाक्य प्रारंभ करो। अब इसका सेकंड टाइप, अगर डू नॉट से प्रारंभ होता है तो सेकंड टाइप में आरवी में हमेशा फॉरबेड का प्रयोग करना है। फॉरबेड नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंस देता है। फॉरबिड V1 है, फॉरबिड की V2 है फॉरबेड। तो आरवी में तो फॉरबेड का प्रयोग करना है और इधर से पूरे डू नॉट को हटा देना है, पूरे डू नॉट को हटा देना है, क्योंकि फॉरबेड के अंदर ऑलरेडी जो नेगेटिव सेंस है वो मौजूद है। तो द डॉक्टर फॉरबेड द पेशेंट टू ईट साल्ट। तो इसके 2 रूल्स क्या हुए कि आरवी में तो फॉरबेड का प्रयोग करो और उधर से पूरे डू नॉट को हटा दो। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे प्लीज या काइंडली से प्रारंभ। तो ही सेड टू मी प्लीज डू दिस वर्क। तो आरवी में तो रिक्वेस्टेड का यूज करना है। प्लीज और काइंडली आने पर आदेश और सलाह की बात सोचनी नहीं है। प्लीज और काइंडली का मतलब ही होता है निवेदन। तो यदि वाक्य का प्रारंभ प्लीज या काइंडली से हो तो आरवी में रिक्वेस्टेड का यूज करना है और इधर से प्लीज या काइंडली को हटा देना है। तो जैसे ही प्लीज या काइंडली को हटाएंगे तो अपने आप 2+V1 से ये वाक्य सेट हो जाएगा। और शेष जो परिवर्तन है, जैसे प्रोनाउन का परिवर्तन है या दूरी या समय संबंधी परिवर्तन है, टेंस संबंधी परिवर्तन, ये 3 परिवर्तन थे जो मैंने आपको शुरू में कॉमन चेंजेज में बताए थे। अब टेंस संबंधी परिवर्तन का तो इसमें बहुत कम प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि ये वाक्य टेंस के होते ही नहीं है। कोई कनेक्टिव जुड़ करके कोई टेंस का वाक्य जरूर इनके साथ में आ सकता है, तो ऐसी संभावना तो बहुत कम है। लेकिन दूरी या समय संबंधी परिवर्तन और प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन वो इनमें भी समान रूप से काम आएंगे जो आपने कॉमन चेंजेज में देखे थे। तो आज के लिए ये 3 मैंने आपको बताए हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। V1 से प्रारंभ, डू नॉट से प्रारंभ और प्लीज या काइंडली से प्रारंभ। ग्रामर में जो एक्सरसाइज दी गई हैं तो वो एक्सरसाइज आपको हल करनी है, तो और ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस इसमें बनेगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकतम विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स।